इसमें कौवे का खून डालो ला। ये हमारे टोटके की दूसरी सीढ़ी है। किसी भी हाल में ये खीर तुम्हें जलाल को खिलानी पड़ेगी। इसे खाने के बाद ही जलाल पूरी तरह से तुम्हारे वश में होगा। तुम देखती जाओ माँ, मैं कितनी आसानी से ये काम कर देती हूँ। जाकी आमी जाई, ताकी आमी भाई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तो इस बार जोधा बेगम ने आराम वालों के साथ मिलकर दुकान लगाई है। भाई वाह। हाँ, उसके लिए हार जीत नहीं बल्कि बच्ची की खुशी ज्यादा मायने रखती है। वैसे रुकैया और सलीमा बेगम ने कौन सी दुकान लगाई है? रुकैया बेगम ने पश्मीना शॉल और सलीमा बेगम ने तिजारत के लिए कशीदाकारी के कपड़े लगाए हैं। भाभी जान, असली रेशम है, वो भी हमने काबुल से मंगवाया है। देखो। अरे आप लोग सोच क्या रही हो? जल्दी बताओ कितनी दूं? देखो बहुत कम शाल बची है। तो बताओ कितनी दूं? जरा महसूस तो करो। हाँ हाँ, कितनी मुलायम है। सच में। मेरी बात मानो, तुम लोग भी ले लो। अरे अब खराब माल खरीदोगी तो सोचना तो पड़ेगा ही ना। ये क्या बोल रहा है? ये खराब माल है? या खुदा, ये निगोड़ी जुबान लपक गई। होशियार तो गया काम से। रुकैया बेगम ये क्या बोल रहा है होशियार? ये होशियार तो कुछ भी बोलता है। आप लोग इसकी बात पर ध्यान मत दो, ये पागल है। हम पागल हैं? अरे पागल तो वो है जो ये शॉल खरीदेगा। ये देखो, ये देखो, ये फटा हुआ है। अरे नकली रेशम है ये, कुछ दिनों में खराब हो जाएगा और इसका रंग भी निकल जाएगा। कुछ खरीदना है ना तो जाके जोधा बेगम की दुकान से खरीदो। वहाँ वो सब कुछ मिल जाएगा जो तुम्हें खरीदना है। ऊंची दुकान और फीके पकवान। चुप करो नामराद। आप लोग इसकी बात मत सुनिए, ये पागल है। आप खुद छू कर देखिए ना। माफ कीजिएगा रुकैया बेगम, हमें नहीं चाहिए। और सर्दी अभी दूर है तो हम इसे अभी लेके क्या करेंगे? इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। माफ कीजिएगा रुकैया बेगम, हमारे पास पहले से ही बहुत अच्छी शॉलें हैं। खुदा हाफिज। आज तो तू गया होशियार। होशियार! अरे वाह आराम बानू, आपने तो लगभग अपने सारी गुड्डे गुड़िया बेच दिए। अब बस ये 2 ही बचे हैं। और नहीं तो क्या अम्मी जान, अब हमारे साथ आई, नहीं तो आप भी हार जाती। प्रणाम मम्मी जान। जीती रहो। प्रणाम फूफी जान। कैसी है हमारी पोती जान? सब कुछ बेच दिया या हमारे लिए भी कुछ छोड़ा है? आपके लिए है ना दादी जान। ये देखिए, ये गुड़िया है ना, इसकी शादी हो गई है। ये अपनी दादी जान और अम्मी जान से दूर हो गई ना, इसके लिए बहुत रो रही है। इसे अब ले लीजिए ना दादी जान, इसका भी अकेलापन दूर हो जाएगा और आपका भी। बेशक हम इसे ले लेते हैं। आप ये भी खुद ले जाइए। ये अपनी दुल्हन के बिना बेचारा कैसे रह पाएगा? बहुत होशियारी दिखा रही हैं आप। अब सौदा भेजना है तो होशियारी तो दिखानी ही होगी ना। आप खरीद लेंगी तो हमारी जीत पक्की है। ठीक है हमारी दादी अम्मा, हम ले लेते हैं। जोधा,
तुम्हारे साथ रहकर आराम बहुत होशियार हो गई है। ये लीजिए। ये खीर पहले कोई भी चखे, उसके बाद ही शहंशाह चखेंगे। याद रखना लाबोनी, जलाल के पहले ये खीर तुम्हें खानी है, और अगर इस खीर की एक बूंद भी किसी और के मुंह लग गई ना, तो हमारा टोटका काम नहीं करेगा। अगर ऐसा है तो पहले इसे हम चखेंगे। शहंशाह, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। अगर हम स्वस्थ रहे तो आप इसे बेशक खा लेना। उसकी जरूरत नहीं है, हमें एतबार है आप। आपने हमारी खीर गिरा दी। शहंशाह, हमारा मैंने आपको कहा था कि आप वहाँ से नहीं जाओ, तो यहाँ क्यों खड़ी हो? हर वक्त तुम तक क्यों खड़ी हो जाती हो? तुम समझती क्या हो तुम खुद को? तुम खूबसूरत नहीं हो। हमने तुमसे कहा क्या क्योंकि हमारे वालिद साहब ऐसा चाहते थे, और तब से लेकर आज तक बचपन से सिर्फ बुढ़ापे का साया देखने तुम्हारे चेहरे पर हमें घुटन होती है। तुमसे घुटन होती है जब तुम बाकी बेगमात से रश करती हो। घुटन होती है हमें तुम्हारे साथ से। चली जाओ यहाँ से। शहंशाह पे कैसे बातें कर रहे हैं? रुकया बेगम है। बीच में मत बोलिए आप। लीजिए शहंशाह, चख लीजिए। जोधा बेगम, आप यहाँ? मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी है। हुजूर, हमने इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर ये रोने लगी। कहने लगी कि आपसे बात करना बहुत जरूरी है। इनकी उम्र का लिहाज करके हम इन्हें यहाँ ले आए। ठीक है, आप जाओ। कहिए, क्या बात करनी है आपको? जोधा बेगम, शहंशाह को इस वक्त मदद की जरूरत है। देखिए, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ऐसी कोई... मैं जानती हूँ आपको इन बातों पर भरोसा नहीं है, लेकिन मेरी उम्र का तजुर्बा कुछ कहता है। ऐसी कई चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उनका वजूद है। इस दुनिया में जादू टोना, काला साया, काला जादू, तंत्र, ये सब चीजें मौजूद हैं और उनका असर किसी पर भी हो सकता है। आप बड़ी नेक दिल हैं, इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। आपके शौहर पर काला साया है और मैं उस आदमी को जानती हूँ जो शहंशाह की मदद कर सकता है। कौन? बहुत बड़ा जादूगर है वो। उसका नाम है योगी उदयनाथ। वो काली मंदिर के पीछे वाली गुफा में रहता है। अगर वो राजी हो गया तो शहंशाह की जिंदगी बच सकती है। आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है ना? आप शहंशाह से जाके पूछिए, देखिए आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा, बल्कि वो भड़क जाएंगे। जब कोई इंसान इस तरह अचानक बदल जाए और अपनी तासीर के खिलाफ बर्ताव करे, इसका मतलब उस पर कोई काला साया है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।